जय हनुमान कोचिंग सेंटर में फिर से आप लोगों का स्वागत है। हमने 2010 का जो पेपर था उसे पूरा कंप्लीट कर लिया। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं पेपर 2011 का। ये क्वेश्चन बैंक है जो छात्रवृत्ति वाला परीक्षा में पूछा जा चुका है 2011 में, और उसको सॉल्व करेंगे और आप लोग इस चैनल से बने रहिए, ठीक है। तो सवाल कुछ इस तरह से है। 71 नंबर का सवाल बता रहा है कि यदि रूट अंडर 2916 यानी 2916 का वर्गमूल दे रखा है 54, तो कह रहा है कि 29.16 यानी 29.16 प्लस रूट अंडर 0.2916 प्लस रूट अंडर 0.002916 प्लस रूट अंडर 0.000291 इसका वैल्यू निकालना है। सबसे पहले एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये 2916 सब जगह है, 2916 सब जगह है, सिर्फ दशमलव का हेरफेर है, लेकिन अंक जो है ना वो सब जगह है सेम। 2916 का वर्गमूल 54 आता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें सॉल्व करना तो एकदम आसान तरीका से हो जाएगा। 2916 का जो वर्गमूल है ना 54, सब 2916 होने के कारण इसका वर्गमूल हम पहले 54 निकालेंगे, यानी इसका जो मान है वो 54 निकलेगा। पॉइंट अब बैठाएंगे, पॉइंट का सेट करते हैं, देखिए जरा पॉइंट सेटिंग करेंगे। अगर पॉइंट जितना अंक पहले होगा उसका वर्गमूल, जितना अंक पहले पॉइंट था उसका आधा अंक पहले पॉइंट लग जाएगा, यानी 1 2 2 पहले पॉइंट है ना, इसका जो वर्गमूल निकलेगा तो 2 का आधा कितना होगा 1, यानी 1 पॉइंट पहले, 1 अंक पहले पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। अब प्लस है तो प्लस देंगे, फिर यहाँ 2916 आया तो वर्गमूल 54 ही देंगे। यहाँ देखिए दशमलव कितना अंक पहले है, 1 2 3 4 अंक पहले, तो वर्गमूल निकालने पर 2 अंक पहले दशमलव बैठा देंगे, 1 अंक 2 अंक यहाँ दशमलव बैठ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं 0 बैठा सकते प्लस। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर 2916 आया तो 54 देंगे। देखिए कितना अंक पहले दशमलव था, 1 2 3 4 5 6 अंक पहले दशमलव था, तो वर्गमूल में 3 अंक पहले दशमलव होगा, आधा कर देते हैं, 1 2 2 अंक है, तीसरा अंक नहीं है तो 0 डाल के तीसरा अंक उड़ाएंगे, फिर यहाँ दशमलव देंगे, एक साइड 0 लिखा प्लस। अब इसको जरा देखिए, फिर यहाँ 2916 आया 54 डाल देंगे। देखिए कितना अंक पहले दशमलव है, 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक पहले दशमलव है, तो कितना अंक पहले होगा यहाँ 4 अंक पहले, यानी आधा अंक पहले, 1 अंक 2 अंक, तीसरा नहीं लिखा देंगे 0, चौथा भी नहीं लिखा देंगे 0, अब यहाँ दशमलव बिठाएंगे, ठीक है। अब ये आ गया सिंपल सा, रूट से सारा अंक निकल गया। अब इसको ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, वही आपका आंसर मिलेगा। जरा देखिए पॉइंट के दाएं तरफ दाएं भाग से जुड़ेगा, पॉइंट के बाएं वाला बाएं अंक से जुड़ेगा। इसमें करेंगे क्या, पॉइंट के बाहर सबसे ज्यादा अंक यहाँ पर 2 2 4 अंक है, यहाँ 3 अंक है, यहाँ 2 अंक है, यहाँ 1 ही अंक है। तो आपके सहूलियत के लिए क्या करते हैं, सबसे बड़ा जिधर रहता है, जैसे 2 2 4 अंक है, यहाँ पॉइंट के इधर अंकों की संख्या में 4 अंक किया है, तो सब में पॉइंट के दाएं तरफ 4 अंक उड़ा देंगे। तो 4 अंक हो गए, लाएंगे कहां से, तो लाना कुछ नहीं है, पॉइंट के दाएं तरफ हम सबसे लास्ट से 0 जितना मर्जी उतना बैठा सकते हैं। यहाँ 4 अंक है, यहाँ 3 अंक है, तो 1 0 बैठा देंगे तो 4 अंक हो जाएगा, हम 0 बैठा सकते हैं। फिर यहाँ देखिए 2 अंक है, यहाँ भी हम क्या करेंगे 2 0 बैठा देंगे तो 4 अंक हुआ। यहाँ 1 अंक है, यहाँ भी हम 3 को 0 बैठा देंगे तो हमारा 4 अंक हो गया, 4 अंक कंप्लीट हो गया। ताकि आप लोगों को सहूलियत हो जोड़ने के लिए इसलिए हम बैठा दिए। अब देखिए 4 जोड़ रहे हैं इकाई से, 4 जोड़ 0 जोड़ 0 जोड़ 0 4 आया, 5 है 5 यहाँ 4 5 4 9 आ गया। उसके बाद तीसरा नंबर में 0 है, यहाँ तीसरा नंबर में 5 है, 5 यहाँ तीसरा नंबर में 4 है, 5 4 9 यहाँ 0 है, तो वही रहेगा। चौथा नंबर में 0 है, यहाँ भी चौथा नंबर 0 है, यहाँ चौथा नंबर 5 है, यहाँ चौथा नंबर 5 है, 5 4 9 हुआ। अब आ गया दशमलव, तो दशमलव दे देंगे। अब इधर वाला अंक देखिए, यहाँ 0 0 0 5, तो क्या बचा 5, यानी 5.999 ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये कहीं ऑप्शन में होगा, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर।
इस टाइप से बन गया सवाल। अब चलिए 72 नंबर का सवाल देखते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ x का वैल्यू √3 + 1 बटा √3 - 1 दे रखा है, यहाँ y का √3 - 1 बटा √3 + 1। इसको दो तीन तरीका से बना सकते हैं, लेकिन हम वो चूज करेंगे जो आसानी से तुरंत बन जाए। एक काम करते हैं, इसको हम फॉर्मूला पे डिवाइड करते हैं। क्या है सवाल देखिए, x² + y², ये सवाल है, इसका वैल्यू निकालना है। एक काम करते हैं, इसका एक फॉर्मूला डालते हैं। आप लोगों को बता चुके हैं पहले, आप लोग को याद ही होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए? x + y = -2xy। वेरी गुड, आप लोग इस तरह याद करते हैं। x + y का होल स्क्वायर -2xy, इस फॉर्मूला को हम सेट करते हैं। अब देखिए आप वैल्यू बढ़ गई, x का मान देखिए जरा क्या है, √3 + 1 बटे √3 - 1 प्लस y का मान देखिए, y कितना है, √3 - 1 बटे √3 + 1। इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। माइनस है तो माइनस दे दिए, 2 का 2। अब देखिए x गुना में, x का मान ये हुआ, गुना में √3 + 1 बटे √3 - 1। फिर देखिए y है, y भी गुना में, तो गुना का चिन्ह देंगे, और y का मान है यहाँ पे √3 - 1 बटे √3 + 1। ठीक है यहाँ तक? अब आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू सेम है ना, गुना है तो गुना में क्या हो, कटेगा जी जी ये भी देखिए सेम है जी, कट गया। अब इसको थोड़ा सोल्व करना देखिए, ये बीच में प्लस है तो भिन्न का जोड़ टाइप का जी भिन्न का जोड़ करेंगे तो √3 - 1 और √3 + 1 का लघुत्तम क्या आ जाएगा, ये आपको लघुत्तम बन के इस टाइप से आएगा, √3 - 1 √3 + 1। इससे भागा देंगे ये कटेगा, जी बचेगा ये मतलब, इसको इससे गुना कर देंगे। गुना का मतलब सेम गुना होता है, स्क्वायर बन जाता है, यानी हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, √3 + 1 का स्क्वायर। प्लस है तो प्लस दे दिए, इससे भागा दे दिए कटेगा, बचेगा ये जितना मतलब, और इसको हम इससे गुना करेंगे स्क्वायर बन जाएगा, यानी √3 - 1 का होल स्क्वायर। माइनस ये तो कट गया तो क्या बचेगा, 2 याद रखिएगा। अब जरा देखिए, ये a + b का होल स्क्वायर है, ये a - b का होल स्क्वायर, ये + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। वेरी गुड। a स्क्वायर, a की जगह पर √3 है तो √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 होगा जी, स्क्वायर रूट को समाप्त कर देगा, 3 + 2ab, यानी 2 a की जगह √3 है, गुना 1 2 √3 होगा, 2 √3 प्लस b² b की जगह 1 है, 1 का स्क्वायर 1। अब यहाँ देखिए प्लस है तो प्लस, यहाँ a - b का स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। a स्क्वायर, एक जगह √3 तो √3 का स्क्वायर 3 - 2ab, तो 2 गुना √3, a की जगह पर √3 है तो 2 √3 प्लस b² b की जगह पे 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, यानी इसको सूत्र में तोड़ दिया है बटे। अब इसको जरा देखिए किसी सूत्र पे सेट है, √3 - 1 है into √3 + 1, याद कीजिए a - b into a + b का सूत्र, अर्थात a² - b²। ये सूत्र में a की जगह पर √3 का स्क्वायर 3, a² 1 है, a² - b² सूत्र है, a² a की जगह √3 तो √3 का स्क्वायर 3, फिर माइनस b² होता है, b की जगह 1 का स्क्वायर 1, साइड में माइनस में 2। अब देखिए √2 √3 माइनस में 2 √3 प्लस में कट गया जी, ये जुटेगा 3 1 4 4 3 7 1 8 बटे में 3 में से गया तो 2 माइनस में 2 चौके 8, अब बताइए 4 में से 2 गया तो 2, यही आपका आंसर। अब दो ऑप्शन में है कहीं 2 3 2 3 12 14, दो ऑप्शन है ही नहीं, 3 4 3 7 1 8, ये यहाँ 2 तो नहीं था,
देखिए यहाँ 2 आ रहा था, लेकिन ये स्क्वायर छूट रहा है, ठीक है। स्क्वायर हम छोड़ रहे थे, इसलिए स्क्वायर में दीजिएगा आप, क्योंकि टोटल पे ये स्क्वायर था ना, टोटल पे स्क्वायर छूट रहा है, ये इस पे भी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो भी आएगा उसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर, तो 2 चौके 8 4 हुआ, यानी 4 का स्क्वायर माइनस में 2, 4 तो इसको यहाँ देखिए, 4 का स्क्वायर 4 होगा 16 माइनस में 2 16 में से 2 गया, ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हमने 14 दिया 4 नंबर, ठीक है। तो यही सावधानी देखना है, कभी कभी मिसिंग हो जाता है, बनाते बनाते कोई पॉइंट छोड़ दीजिएगा, छोड़ देने से फिर आगे आंसर नहीं मिलेगा। जैसे अभी 2 आ रहा था, आंसर नहीं मिला, फिर से रिजेक्ट किया तो पकड़ा गया, काम मिसिंग है, तो स्क्वायर छूट रहा था, स्क्वायर देने पर फिर आपका सही आंसर आ गया कितना 14। क्लियर है जी। चलिए हम आगे सवाल देखते हैं। अगला सवाल 73 नंबर में, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए x प्लस y का मान 2t दे रखा है, कितना दे रखा है 2t, यहाँ x बटे x माइनस t प्लस t बटे y माइनस t का मान निकालना, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखते हैं सवाल पहले क्या दिया है, x प्लस y बराबर 2t। अगर ये दिया हुआ तो मान लीजिए हम यहाँ से t निकालेंगे, t तो क्या हो जाएगा, t बराबर हम लिख सकते हैं x प्लस y बटे में 2, ये लिख सकते हैं। अब इसका मतलब ये करके हम इसमें प्रयोग करेंगे। अब सवाल आपका क्या देखिए, इसीलिए x बटे x माइनस t प्लस t बटे y माइनस t, यहाँ तक ठीक है। चलिए मान बैठाते हैं, x रहने दीजिए, जहां जहां t है ना, t के जगह ये रखेंगे, x को छेड़छाड़ में, x y जैसा हमेशा x रहने दीजिए बटे में, फिर x आया, x रहने दीजिए, t की जगह ये लिखना है, इसकी जगह क्या x प्लस y बटे 2, प्लस अगर प्लस रहने दीजिए, यहाँ t है, t की जगह पे लिखिए x प्लस y बटे 2, बटे फिर y है, y रहने दीजिए, t की जगह पे x प्लस y बटे 2, यहाँ तक ठीक है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या करना है, ऊपर में x है रहने दीजिए, यहाँ कुछ नहीं, b का घटो कीजिए, a का 2 का लघुत्तम 2 गुना करेंगे 2x होगा, माइनस ये माइनस जो है यहाँ का चिन्ह पलट देगा, यानी x माइनस y, ठीक है। यहाँ तक प्लस यहाँ देखिए, यहाँ कुछ नहीं, 1 रख दीजिए, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा x प्लस y बटे 2, ठीक। अब बटे ये वाला 2 और 1 का लघुत्तम 2, तो यहाँ हो जाएगा 2y, फिर माइनस है तो चिन्ह पलटेगा ना, x माइनस y, ऐसे आ जाएगा। देखिए ये 2 नीचे नीचे कट जाएगा, मुझसे तो कट गया, नीचे नीचे जब इसको पलटाएंगे तो ऊपर जाएगा, ये 2 नीचे रहेगा तो कट जाएगा। कटने के बाद अब यहाँ देखिए इसको क्या करते हैं, ये जो बटे में 2 है, इसको जब हम पलटाएंगे ना, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2x हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2x बटे में, यहाँ देखिए 2x में से x गया तो x बचा, यानी x माइनस में क्या है y, ये 2 ऊपर चला गया। अब यहाँ पे देखिए प्लस प्लस, ऊपर में क्या है x प्लस y, नीचे में देखिए 2y में से y गया तो प्लस y, यानी यहाँ आ जाएगा y माइनस x, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ एक चीज देखिए, 2x बटे x माइनस y, यहाँ ध्यान देने वाला चीज है, यहाँ x माइनस y है, यहाँ y माइनस x, हम इस दोनों को सेम करना चाहते हैं। सेम करने के लिए अगर अभी देखिए x माइनस में y प्लस में है ना, x माइनस में y प्लस में, अगर हम इस माइनस को कॉमन ले लें, यानी इस प्लस को यहाँ से कॉमन लेकर माइनस बना दें, तो नीचे वाला चिन्ह पलट जाता है। याद रखिएगा हमेशा, अगर नीचे से हम या ऊपर से कहीं से माइनस लेंगे तो चिन्ह क्या होगा, पलट जाएगा। यहाँ से माइनस बाहर निकालना है, माइनस जैसे बाहर निकालेंगे तो ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। ऊपर वाला तो सेम रहेगा, लेकिन नीचे वाला का चिन्ह क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस y। ध्यान दिए बात, अगर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो माइनस अगर कॉमन लेंगे ये चिन्ह पलटेगा और ये वाला पलट जाएगा,
y माइनस एक्स था वो क्या बन गया x माइनस y। क्यों? क्योंकि माइनस बाहर निकल गया। अब देखिए ये नीचे वाला सेम है ना, सेम सेम का लघुत्तम सेम ही होता है। ये x माइनस y को लघुत्तम ले लिए, x माइनस y से भागा देंगे एक मर्तबा, एक से गुना करेंगे तो 2x माइनस, फिर इससे भागा नहीं एक मर्तबा, एक से गुना करेंगे यही होगा, लेकिन इस माइनस के कारण इसका चिन्ह क्या होगा पलटेगा, x माइनस y। अब देखिए 2x में से आगे गया तो माइनस में y, बटे में x माइनस y, ये दोनों सेम है, कट गया, कट क्या बचा एक ऑप्शन में है 2 नंबर। ऑप्शन नंबर 2 सही है हमारा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, अब यहाँ ध्यान देने वाला ये बात है, यहाँ देखिए क्या 1/2 a प्लस b प्लस c, उसके बाद cos a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, हम इसको सोल्व करते हैं फिर देखते हैं क्या होगा। ठीक है, देखिए क्या सवाल ये है 1/2 a प्लस b प्लस c कर लेते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब ये जो है सवाल, यहाँ सवाल देख रहे हैं a माइनस b का होल स्क्वायर, सबको पता सूत्र को यहाँ रख देना, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab प्लस में अब यहाँ देखिए b माइनस c का होल स्क्वायर है, ये उसी तरीका से क्या आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 2bc प्लस c स्क्वायर। अब इसको देखिए c माइनस, इसको दूसरी तरीका से c स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ये आ गया। अब देखिए क्या 1/2 a प्लस b प्लस c, यहाँ गौर से देखिएगा तो a स्क्वायर दो जगह है, a स्क्वायर यहाँ भी a स्क्वायर, दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर होगा जी। b स्क्वायर दो जगह है क्या होगा 2b स्क्वायर, c स्क्वायर भी दो जगह है क्या हो जाएगा 2c स्क्वायर। उसके बाद देखिए माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac है कि नहीं, ये आ गया यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिए 1/2 a प्लस b प्लस c, यहाँ तक ठीक है। इसमें एक चीज देखिए तो सब में दो 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 है, यहाँ से यहाँ तक सब में क्या है दो है, जब सब में दो है तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं जी, तो हम ऐसा करते हैं इसमें तो 2 कॉमन ले लेते हैं, जब 2 कॉमन ले यहाँ अंदर में क्या बचा देंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ये बच गया। ये देखिए 2 बट्टे में है, ये 2 गुना में कट जाएगा ना जी। कटने के बाद ये क्या बचा देखिए a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac। अब बताइए किसी का फॉर्मूला, ये किसी का फॉर्मूला है जी। हमने आपको बताया, बताइए किसका फॉर्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3ab का bc। वेरी गुड, जबरदस्त, याद इस तरह से कीजिए। ठीक है, ये फॉर्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc का। तो हम इसके जगह क्या लिख सकते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc माइनस 3abc। ये आपका आंसर है। ये ऑप्शन होगा कहीं देखिए, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी ये आपका समझे फॉर्मूला कितना जरूरी होता है पता चल गया होगा। ठीक है, इसी तरह से आप लोग लगे रहिए और फॉर्मूला सब याद कीजिए, फॉर्मूला बेस्ड का बहुत सवाल मिलेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब के लिए सबको धन्यवाद।